हेलो गाइस, वेलकम टू गीक फैक्ट्री। और आज हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन। ये एपिसोड बहुत खास था अपने तरीक़ों में, क्योंकि ये पहले सारे एपिसोड से सबसे बेस्ट था और इसमें हम लोग को वो बातें भी पता चली जो हम लोग जानते ही नहीं थे। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 स्टार्ट होता है सिल्वी के बचपन से। यहाँ पे सिल्वी अपने खिलौनों के साथ खेल रही है और उसके खिलौनों में एक ड्रैगन है जो हम थॉर रैग्नारॉक में पहले देख चुके हैं। वो ड्रैगन जिससे मार खा रहा है वो एक वैल्करी है, जो भी हम लोग थॉर रैग्नारॉक में ही देख चुके हैं। अचानक से पीछे से टीवीए के एजेंट्स आते हैं और सिल्वी को वेरिएंट वेरिएंट बोल के उठा के लेके चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रवोना रेनस्लेयर, जो इस समय टीवीए की जज है, वो एक टाइम पे हंटर थी और उसके पहले एक और जज था जो टीवीए का जज का काम करता था। इससे हमें ये पता चलता है कि टीवीए की जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत ही रियल वर्ल्ड टाइप की है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि रेनस्लेयर पहले एक हंटर थी, बाद में उसे प्रमोट करके एक जज बना दिया जाता है। पर सवाल तो ये है कि जो पुराना जज था टीवीए का, आखिर उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद सिल्वी रवोना से उसका टम्पैड चुरा के भागने लगती है। पर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जब वो टम्पैड यूज़ करती है तब रवोना अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। अगर रवोना चाहती तो उसे पकड़ सकती थी, पर शायद रवोना के मन में ये था कि वो एक बच्ची है और रवोना ने खुद से ही उसे जाने दिया। हम ये भी देख सकते हैं कि जब रवोना और सिल्वी मिले थे तब सिल्वी एक छोटी बच्ची थी और रवोना एक अडल्ट थी। पर आज के समय में जब सिल्वी बड़ी हो चुकी है तब रवोना वैसी ही है जैसे वो पहले थी। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि टीवीए में जितने भी लोग काम करते हैं उन सब की उम्र कभी नहीं बढ़ती। इसके बाद हमें लेमेंटिस का शॉट मिलता है जहाँ पे लोकी सिल्वी से माफ़ी मांगता है और सिल्वी उसे बताती है कि जब बचपन में सिल्वी टीवीए से भागी थी तब वो जहाँ पे भी जाती थी वहाँ पे एक नेक्सस इवेंट हो जाता था, क्योंकि सिल्वी उन रियलिटीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पर कुछ समय बाद सिल्वी को टीवीए का एक लूपहोल मिला जिससे कि अगर वो अपोक्लिप्स में रहेगी तो टीवीए उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगा। इससे हमें पता चलता है कि सिल्वी ने अपना पूरा बचपन और अपनी पूरी ज़िंदगी अपोक्लिप्स टू अपोक्लिप्स करके ही बिताई है। नाउ दैट्स सैड। और उसके बाद इस शॉट में हम लोग ये देख सकते हैं कि पिछले एपिसोड में जहाँ पे पूरी सीक्रेट टाइमलाइन में ढेर सारे नेक्सस इवेंट्स हो रहे थे और ढेर सारी ब्रांचेस क्रिएट हो रही थी, अब उन्हें स्टेबल कर लिया गया है। और इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि एक नेक्सस इवेंट टाइमलाइन में डिटेक्ट हुआ है और उसकी जो ब्रांच है वो बहुत अलग तरीके से बढ़ रही है। बाकी ब्रांचेस जो हम लोग ने इसके पहले देखा वो ऐसे नहीं बढ़ रही थी। ये जो ब्रांच है ये बहुत ही अलग डायरेक्शन में और बहुत अलग तरीके से बढ़ रही है। और शायद ये इसलिए है क्योंकि इसी मोमेंट पे एक ही पर्सन के दो वेरिएंट एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहे थे। इसके वजह से टीवीए लोकी और सिल्वी को डिटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें लेके टीवीए में वापस चले आते हैं। और इसके बाद अगर आप इस टीवीए एजेंट को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी आंखों के आगे एक कवर लगा हुआ है। ये नॉड है कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स में जो टीवीए एजेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते थे। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की आंखों के आगे जो चीज़ें हैं वो बहुत सिमिलर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद लोकी मोबियस को सच्चाई बता देता है कि टीवीए और टाइम कीपर्स ये सब झूठ है। पर मोबियस इन सब बातों का बिलीव नहीं करता। पर अगर आप ध्यान से देखें तो लोकी ने मोबियस के दिमाग में ये आइडिया ज़रूर डाल दिया है कि ये सब झूठ हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा कैमियो मिलता है लेडी सिफ का। अचानक से लेडी सिफ को देख के मैं भी बहुत खुश हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि मोबियस ने लोकी को इस टाइम लूप में कैद कर दिया है, क्योंकि यही उसकी सज़ा है। इसके बाद मोबियस रवोना से परमिशन मांगता है कि वो सिल्वी को उसे इंटेरोगेट करने दे। पर रवोना रेनस्लेयर मोबियस को सिल्वी के आसपास भी नहीं जाने देना चाहती है। ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि रवोना को भी पता है क्या सच है और क्या नहीं। और हो सकता है कि अगर मोबियस सिल्वी से बात करे तो सिल्वी मोबियस को सारी सच्चाई बता दे। इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि मोबियस 3 चीज़ों का मेंशन करता है: क्री, टाइटन्स और वैम्पायर्स। क्री तो जैसा कि हम सब जानते हैं एक एलियन स्पीशीज़ है जो एमसीयू में है। क्री वही सब थे जो हम लोग ने कैप्टन मार्वल में देखे, जो यॉन रॉग और बाकी सब थे वो सारे क्री थे। उसके बाद वो सेकंड मेंशन करता है टाइटन का। टाइटन ऑब्वियसली थैनोस, और थैनोस जैसे ही और भी जितने थे वो सारे टाइटन्स हो गए। और थर्ड वैम्पायर्स। तो वैम्पायर्स मार्वल में सबसे फेमस कैरेक्टर था ब्लेड, जिसकी मूवी पहले ही अनाउंस कर दी गई है।
और ब्लेड प्ले कर रहे हैं महर्शाला अली। तो इस डायलॉग ने तो ब्लेड को सेटअप कर दिया है। अगली सीन में लोकी एडमिट कर लेता है कि उसने सिर्फ के बाल सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए काटे थे, और वो हमेशा से यही सब करता था क्योंकि सारे एसगार्डियंस के बीच में सिर्फ वही था जो एक फ्रॉस्ट जायंट था, और वो अटेंशन के लिए ही सब कुछ करता था। और यहाँ पे लोकी मोबियस से झूठ बोलता है कि सिल्वी और लोकी ने ये सब बहुत पहले से प्लान किया था। ऑब्वियसली लोकी ने ये झूठ सरवाइव करने के लिए बोला था, पर यहाँ पे मोबियस अपना दिमाग चलाता है और लोकी की ट्रिक लोकी पे ही इस्तेमाल करता है और लोकी को बताता है कि सिल्वी मर चुकी है। आप इस सीन में देख सकते हैं कि लोकी डेविस्टेटेड है, पर वो तब भी हंस रहा है कि वो दिखाना चाहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर उसे अंदर फ़र्क ज़रूर पड़ा है। इसके बाद लोकी मोबियस को बता देता है टीवीए में सारे काम करने वाले वेरिएंट्स हैं। दूसरी तरफ हंटर B-15 सिल्वी को लेके भाग जाती है। इसके बाद हम लोग मोबियस को रवोना के ऑफिस में देखते हैं और मोबियस बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा होता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सच है क्या झूठ। तो वो रवोना से पूछ लेता है कि तुमने आखिर मुझे सिल्वी का इंटरोगेशन क्यों नहीं करने दिया, और रवोना मोबियस को बताती है क्योंकि सिल्वी बहुत डेंजरस है और वो मोबियस को कुछ होने नहीं देना चाहती है। उसके बाद मोबियस मौका देख के अपना और रवोना रेंसलेयर का टेम्पैड एक्सचेंज कर लेता है और उसको लेके बाहर निकल आता है, और हंटर B-15 को सिल्वी सब कुछ बता भी देती है और दिखा भी देती है। और शायद यहीं पे ये दोनों प्लान बनाते हैं कि जब रवोना रेंसलेयर सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास लेके जाएगी तब रवोना आके उनके कॉलर्स को फ्री कर देगी, और उसके बाद तो आप सब लोग जानते ही हैं। इसके बाद मोबियस ने जो रवोना रेंसलेयर का टेम्पैड चुराया था उसमें वो C-20 की इंटरोगेशन फुटेज देखता है, और अगर आप ध्यान से ये सुने तो आपको ये भी पता चलेगा कि वहाँ पे रवोना रेंसलेयर के अलावा एक और आदमी भी है, एक और इंटरोगेटर जो उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। हो सकता है कि ये इंटरोगेटर वही है जो इन सब के पीछे हो। क्या ये हो सकता है कि ये इंटरोगेटर असल में कैंग द कॉन्करर हो, जो रूमर्स लगातार चल रहे हैं। इसके बाद मोबियस जब सच जान लेता है तब वो लोकी को लेने जाता है और वो लोकी से बोलता है कि तुम दो वेरिएंट एक ही आदमी के हो, एक ही पर्सन के हो, और अगर तुम लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करोगे तो ये एक बहुत ही बड़ा नेक्सस इवेंट होगा, और हो सकता है ये इतना बड़ा हो कि ये पूरा टीवीए नीचे ले आए। पर इसके बाद ही लोकी और मोबियस को टीवीए पकड़ लेते हैं और मोबियस को प्रून कर दिया जाता है। इसका मतलब उसे ख़त्म कर दिया जाता है। पर जैसा कि हम लोग ने पोस्ट क्रेडिट देख ली है कि जब लोकी को प्रून किया जाता है तब वो एक दूसरी जगह पे ही पहुंच जाता है, तो हो सकता है कि मोबियस भी उसी जगह पे हो या फिर उसी के जैसी किसी और जगह पे हो, तो हम लोग मोबियस को आगे भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीन में देखते हैं कि सिल्वी तो वहीं है जहाँ पे वो थी, पर B-15 हमें कहीं नहीं दिखती है, और रवोना जब अंदर आती है तब वो देखती है कि सिल्वी भीगी हुई है। इसका मतलब वो कहीं गई थी, और रवोना को पता चलता है कि आखिर में B-15 सिल्वी को कहीं ले गई थी, और उसे पता चल जाता है कि B-15 भी इन लोगों के साथ मिल चुकी है। इसके बाद जब रवोना सिल्वी और लोकी को टाइम कीपर्स के पास ले जा रही होती है तब सिल्वी रवोना से पूछती है कि वो क्या नेक्सस इवेंट था जिसके वजह से तुम लोग मेरे पीछे पड़े थे, और रवोना बोलती है उसे याद नहीं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ बोलते हुए रवोना हंसती है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि रवोना झूठ बोल रही है और उसे अच्छे से याद है कि वो क्या नेक्सस इवेंट था जिसके वजह से वो लोग सिल्वी के पीछे पड़े थे। उसके बाद जब रवोना रेंसलेयर लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के सामने ले आते हैं तब पीछे से अचानक से हंटर B-15 आती है और लोकी और सिल्वी को आज़ाद कर देती है। इसके बाद लोकी और सिल्वी टीवीए के एजेंट से लड़ते हैं, और यहाँ पे लोकी और सिल्वी जो स्वॉर्ड यूज़ कर रहे हैं वो स्वॉर्ड एक्चुअली में ग्राम है। ग्राम वो स्वॉर्ड है जो एजेंट ऑफ एसगार्ड की सीरीज़ में लोकी यूज़ करता था। जब लोकी और सिल्वी सारे मिनटमैन को हरा देते हैं तब सिल्वी तीनों में से एक टाइम कीपर्स पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है और उनमें से एक का सर कट के नीचे गिर जाता है। जब सिल्वी और लोकी उस सर को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टाइम कीपर्स और कोई नहीं बस एंड्रॉइड्स हैं, जिन्हें एंड्रॉइड्स नहीं पता। एंड्रॉइड्स एक तरीके के ह्यूमनाइड रोबोट्स होते हैं। तो बात तो ये है कि अगर टाइम कीपर्स माइंडलेस एंड्रॉइड्स है तो उन्हें बनाया किसने? पहली थ्योरी तो ये है कि उन्हें कैंग द कॉन्करर ने बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर को मास्टर ऑफ टाइम बोला गया है, और हो सकता है कि कैंग ने पूरी टाइमलाइन अपने काबू में करने के लिए टीवीए बनाई और ये सब कुछ किया। दूसरी थ्योरी ये है कि कॉमिक्स में टाइम कीपर्स को बनाने वाला
ही हु रिमेन्स था, और हो सकता है कि एमसीयू में भी उसी ने ये सब किया हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकी को प्रून कर दिया जाता है, पर पोस्ट क्रेडिट में हम लोग को पता चलता है कि जिसे भी प्रून किया जाता है वो मरता है या ख़त्म नहीं होता, वो शायद किसी और डिमेंशन में पहुंच जाता है। और इसके बाद द बिग रिवील, हम लोग को पता चलता है कि लोकी प्रून होने के बाद जिस भी डिमेंशन में गया है वहाँ पे और भी लोकीज मौजूद हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लोकी के हाथ में म्योल्निर भी है, तो हो सकता है ये वो वर्जन हो जिसमें थॉर के बजाय लोकी वर्दी हो म्योल्निर का। और दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक किड लोकी है, किड लोकी डायरेक्ट कॉमिक से लाया गया है। और तीसरा यहाँ पे है ओल्ड लोकी या क्लासिक लोकी, ये भी कॉमिक एक्यूरेट पूरा का पूरा कॉमिक से ही उठाया गया है। पर हम लोग किड लोकी के हाथ में एक एलिगेटर लोकी भी देखते हैं। ये हो सकता है ये उस यूनिवर्स का हो जहाँ पे थॉर और फ्रॉग, इन दोनों का एक मिक्स्ड वर्जन थ्रॉग रहता है, और हो सकता है ये थ्रॉग का भाई एलिगेटर लोकी हो। और बैकग्राउंड से हमें पता चलता है कि ये न्यूयॉर्क है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें एवेंजर्स टावर दिखाई दे रहा है, और ये ज़रूर 2012 का न्यूयॉर्क होगा जब गवर्नमेंट ने न्यूक करा था न्यूयॉर्क को और टोनी स्टार्क ने बचा लिया था। हो सकता है इस वर्जन में, इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क उस न्यूक से न्यूयॉर्क को नहीं बचाया हो और पूरा न्यूयॉर्क बर्बाद हो चुका हो। और यहाँ पे ख़त्म होता है लोकी एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन। ये एपिसोड अपने में एक बहुत क्रेजी राइड थी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपकी फेवरेट सीन कौन सी थी, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। गीक आउट।